नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली उनकी एक मिसाइल को अनवेल किया गया है जिसका नाम है हरबा। ये वाली मिसाइल का मुकाबला करने के लिए भारत ने ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी हैं, बिकॉज ये वाली जो हरबा मिसाइल है ये असल में एक एंटी शिप मिसाइल के रूप में तैयार करवाई गई है। और क्योंकि आपको मालूम होगा हाल ही में जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध है, वहाँ पे यूक्रेन के द्वारा रशिया की एक वॉरशिप को मार गिराया गया था। इसी के चलते भारत इस चीज़ को लेकर थोड़ा चिंतित भी है और इसी चिंता के चलते उन्होंने तैयारियों को भी यहाँ पे शुरू कर दिया है। आपके सामने है कुछ न्यूज़ कटिंग्स पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर आपके सामने है। आज से लगभग 3 दिन पहले ये खबर सामने आई। पाकिस्तान हरबा मिसाइल, हाउ इज इंडिया प्रिपेयरिंग टू प्रिवेंट द मॉस्को लाइक इंसिडेंट। आई थिंक आपको याद आ गया होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो रशियन वॉरशिप थी मॉस्को के नाम से, उसको यहाँ पे जो है मार गिराया गया था बाय यूक्रेनियन आर्मी। उसी तरह की घटना से बचने के लिए भारत जो है वो ऑलरेडी अपनी तैयारियों को शुरू कर चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यूरेशियन टाइम्स की ये भी खबर आपके सामने है। पाकिस्तान हरबा मिसाइल, हाउ इज इंडियन नेवी प्रिपेयरिंग टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम दी मॉस्को लाइक इंसिडेंट्स। जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में कि आखिरकार पाकिस्तान की जो हरबा मिसाइल है इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी यहाँ पे क्या क्या तैयारियां ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। राइट, आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं, आज से लगभग 1 महीना पहले की बात है। अप्रैल के 2nd वीक की बात है जब रशियन वॉरशिप मॉस्को को यहाँ पे मार गिराया गया था बाय द यूक्रेनियन आर्मी। और ये उन्होंने किया था यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल करी गई थी नेपच्यून मिसाइल्स के द्वारा, जिसको कि एंटी शिप मिसाइल भी कहा जाता है। उसके थ्रू इन्होंने रशिया की ये वाली जो वॉरशिप है इसको डुबा दिया था। और ये रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, बिकॉज यूक्रेन की आर्मी आपको मालूम होगा कि रशिया की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उसके बावजूद रशिया की इतनी बड़ी वॉरशिप को यहाँ पे मार गिराना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। और इसी के चलते भारत काफ़ी चिंता में आ चुका था। ना यहाँ पर भारत के सामने पहली चिंता तो यही थी कि हम किस तरीके से ऐसी घटनाओं को फ्यूचर में होने के लिए रोक सकते हैं। और इसी के चलते अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस न्यूज़ को, हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर है, अप्रैल 21 को ये सामने आई थी कि भारत की जो नौसेना थी वो ऑलरेडी इस रशियन शिप मॉस्को की सिंकिंग को स्टडी करना शुरू कर चुकी थी। बिकॉज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के चलते इंडिया नीडेड टू इमीडिएटली प्रोब एंड अनकवर हाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स माइटिएस्ट नेवल फोर्सेज कुड लूज सच अ प्रेस्टिजियस वॉरशिप। रशिया के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल वॉरशिप्स हैं, लेकिन किस तरीके से वो एक एंटी शिप मिसाइल के सामने जो है झुक गई, किस तरीके से वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये कारण था भारत की चिंता का। दूसरा कारण भारत की चिंता का ये भी था, आपको मालूम होगा भारत के पास जितने भी हथियार हैं उसमें जो मेजॉरिटी वेपन्स हैं वो असल में मेड इन रशिया वेपन्स हैं, जो कि हम लोग पिछले लगभग 50-55 सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियाज आर्म्स एंड वेपनरी बेयर द मेड इन रशिया सील। और क्योंकि रशिया जो है वो भारत का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स रहा है, और इसी के चलते जो नई दिल्ली में भारत में आपको एक्सपर्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ चुके थे कि कल को अगर हमारे ऊपर ये अटैक होता है तो हम किस तरीके से यहाँ पर इससे बच सकते हैं। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा रीजन था भारत की चिंता का वो हमारा ही पड़ोसी देश पाकिस्तान था। बिकॉज आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान भी ऐसी कई सारी मिसाइलों को बना रहा है और रिसेंटली उन्होंने एक नई यहाँ पे एंटी शिप मिसाइल को अनवेल किया है जिसका नाम है हरबा। एंड दैट इज वेयर वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू हरबा एंटी शिप मिसाइल। यहाँ पे आपके सामने है पाकिस्तान की जो नई मिसाइल है हरबा। आपने हरबा का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आई एम वेरी वेरी श्योर आपने पाकिस्तान की एक और मिसाइल जिसका नाम है बाबर, इसको सुना होगा। पाकिस्तान के द्वारा बाबर के कई सारे वर्जन्स को लॉन्च किया गया है, बाबर 1, बाबर 2, बाबर 3। ये जो हरबा मिसाइल है ये बाबर फैमिली ऑफ मिसाइल से ही इसको डेवलप किया गया है और इसको पाकिस्तान के ही एक उन्हीं के देश में पाए जाने वाला एक उनका इंडस्ट्री जिसका नाम है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, उसके द्वारा इस पर्टिकुलर हरबा मिसाइल को बनाया गया है। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर को लेकर पाकिस्तान काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल करता आया है। पहली बार इसकी टेस्टिंग 2005 में हुई थी। पाकिस्तान आर्मी इसको 2010 में भी इस्तेमाल करती आ रही है और पाकिस्तान की जो नौसेना है वो इसको 2018 से इस्तेमाल करती आ रही है। अब उसी पर्टिकुलर लाइन में इन्होंने हरबा को डेवलप किया है और ये वाली जो हरबा मिसाइल है दिस इज द मीडियम
range ship launched cruise missile which can strike the land and sea targets up to 280 kilometers at a speed of up to 988 kilometers per hour in all weather conditions। आपको साथ में बता दूं कि जो हर्बा मिसाइल है ये एक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है और ये फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाली मिसाइल है जो कि पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली अनवेल करी गई थी। आज से लगभग 1.5 महीना पहले की बात है, 23 मार्च 2022 की ये वाली खबर आपके सामने है। नेवल न्यूज इसको कवर किया। पाकिस्तान न्यू हर्बा एंटी शिप मिसाइल शोकेस्ड एट डिमडेक्स 2022। डिमडेक्स क्या चीज़ है? डिमडेक्स बेसिकली एक बहुत ही बड़े पैमाने का एक एग्जीबिशन हुआ था कतर के देश के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के द्वारा इस पर्टिकुलर एंटी शिप मिसाइल को अनवेल किया गया था। और जब से इस पर्टिकुलर मिसाइल को अनवेल किया गया है तब से बेसिकली भारत में इसको लेकर चिंता काफ़ी बढ़ चुकी है, बिकॉज भारत की भी जो वॉरशिप्स हैं वो सडनली वल्नरेबल हो चुकी हैं टू दी अटैक्स बाय पाकिस्तान हर्बा मिसाइल। आपके सामने है मार्च 2022 की ये खबर है। पाकिस्तान शोकेस्ड इट्स एंटी शिप क्रूज मिसाइल हर्बा फॉर द फर्स्ट टाइम एट द दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इन कतर। और मिसाइल जो है ये पाकिस्तान के द्वारा डेवलप करी गई है एज एन इंडिजिनस एंटी शिप मिसाइल सोल्यूशन फॉर इट्स वेसल्स। अब इसके लिए भारत यहाँ पे क्या क्या कर रहा है? तो नंबर 1 स्टेप हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले तो हमारा जो नेवल कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस है उसका हमने पहला एडिशन रिसेंटली होल्ड किया है। आपके सामने है अप्रैल 24 की ये वाली खबर, इंडिया टुडे ने कवर किया। इंडिया हैज बिगन स्क्रूटिनाइजिंग द रीजंस बिहाइंड द मॉस्को सिंकिंग विच विल बी टेबल्ड ड्यूरिंग द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो एक तो हमने इसका जो पहला एडिशन है ये ऑलरेडी होल्ड कर लिया है। ये हमारा चला था लगभग 4 दिन तक। इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या डिस्कशंस हैं वो सामने नहीं आई थी, लेकिन एक चीज़ तय हुई है कि ये जो नेवल कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस है ये और ज़्यादा हम लोग कंसिस्टेंटली और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करे जाएंगे, जिसके चलते इस तरह की डिस्कशंस को और ज़्यादा जो है सामने लाया जाएगा। दूसरे नंबर पर भारत क्या कर रहा है? सो देखिए, जो रशिया की आपका जो यहाँ पे मॉस्को की शिप थी उसके अंदर भी कुछ एंटी शिप मिसाइल्स को इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके अंदर जो एडवांस मिसाइल्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ऑलरेडी भारत ने भी अपनी मिसाइल्स के अपनी जो शिप्स हैं उनके अंडर कुछ मिसाइल्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल बरक 1 की बात करें, बरक 8 की बात करें, तो ये वाली मिसाइल्स को तो हमने भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। लेकिन आगे जाकर के भारत की कोशिश ये है कि हम लोग अपनी शिप्स के अंदर और ज़्यादा पावरफुल एंटी शिप मिसाइल्स को इंक्लूड कर सकें, सो दैट ऐसे खतरों से अपने आप को बचाया जा सके। इसके बाद एक और यहाँ पे टेक्निक है जो कि भारत ने डेवलप करी है, जो कि भारत दुनिया में डेवलप करने वाला दूसरा ऐसा देश है आफ्टर यूएसए जिन्होंने शाफ्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जो कि इंटरेस्टिंगली डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे डेवलप करवाई गई है। ये वाली जो शाफ्ट टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से भी हम लोग एंटी शिप मिसाइल को यहाँ पर जो है एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं, जो कि अगेन भारत ने डेवलप कर ली है। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर भी हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल सामने आया था और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, कई सारे ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो कि ऑलरेडी इस शाफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके अलावा भारत के द्वारा एक और कदम यहाँ पे लिया गया है, दैट इज दी INS ध्रुव मिसाइल, जिसको कि हमने जस्ट आज से 7-8 महीने पहले ही लॉन्च किया है 2021 में, जिसको कि NTRO के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि अगेन भारत की जो शिप्स हैं उनको मिसाइल अटैक से बचाने की कोशिश में यहाँ पर काम करना शुरू कर चुकी है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने शुरू करी हैं, और अब क्योंकि हमारे सामने नए खतरे सामने आ चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान की हर्बा मिसाइल है और ऐसे और कई सारे खतरे सामने आने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे काउंटर करने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी तैयारियां सही चल रही हैं? आपको क्या लगता है कि हमें कुछ और यहाँ पे चीज़ें करनी चाहिए? प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।